कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो भी रिजर्व हम लोग बैलेंस रिमूव करेंगे, जैसे कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है अगर उसको हम रिमूव कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है उसको रिमूव कर रहे हैं, कोई भी रिजर्व हम लोग जब कैंसिल करते हैं तो उसका अमाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाता है। कोई भी रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, उस क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करेंगे तो डेबिट साइड आ जाएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। Contribution by debenture holder and creditor. Debenture holder is the liability, debenture is a liability, creditor is a current liability, and this amount will go to the capital reduction account. डिबेंचर को क्रेडिट से डेबिट में लेके आएंगे, क्रेडिटर को क्रेडिट से डेबिट में लेके आएंगे। जब कैंसिल होते हैं, जो जितने अमाउंट का डिबेंचर कैंसिल किया है वो अमाउंट डेबिट में आएगा। 1 लाख डिबेंचर्स में से 60,000 कैंसिल किया है तो 60,000 का डेबिट में आएगा। क्रेडिटर्स 50,000 है, उसका 50% हमने वेव ऑफ किया है तो 50% का 25,000 क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जब हम लायबिलिटी की वैल्यू रेड्यूस करते हैं तो एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसी भी लायबिलिटी को रेड्यूस करना हो तो उसको डेबिट साइड लेके जाएंगे। लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। बैलेंस शीट में देखते हो ना, लायबिलिटी लिखते हैं पहले, क्रेडिट बैलेंस पहले लिखते हैं, और उसको अगर कैंसिल करना है या उसको डिक्रीज करना है तो लायबिलिटी को डेबिट साइड में लिखेंगे। लायबिलिटी क्रेडिट से डेबिट साइड में आ गया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जब हम लोग को डिक्रीज करना है लायबिलिटी को तो लायबिलिटी को डेबिट साइड में लिखना है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई हमारी तो टू लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा, और डेबिट साइड में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। क्लियर? क्या क्या किया हम लोग ने, डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर का देखा हमने, सेक्रीफाइस किया है। जो सेक्रीफाइस अमाउंट है वो दोनों का डेबिट में लिखना है टू कैपिटल रिडक्शन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटी डेबिट में, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में। अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अगर पेड अप वैल्यू सिर्फ रेड्यूस हुई है तो शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रिजर्व को अगर हमने किसी रिजर्व को अगर हमने कैंसिल किया है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स को रिमूव किया है बैलेंस शीट से, तो रिजर्व को डेबिट, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट। जब फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी तो 3 एंट्रीज आएंगे, ओल्ड इक्विटी कैपिटल कैंसिल, न्यू इक्विटी कैपिटल 2 में आएगा, और टू कैपिटल रिडक्शन, दोनों का जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ये रूल्स है। जब असेट को इंक्रीज करना है तो असेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए डेबिट करेंगे। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, अगर असेट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट से क्रेडिट में आ जाएगा असेट। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट ही करना है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डिक्रीज करना है तो डेबिट बैलेंस में लिखना है।
So the transfer of equity capital to capital reduction, this amount is lost by shareholder. The capital which is lost by shareholder will go to the capital reduction account. So it is opened, it is a temporary account in order to carry internal reconstruction. So equity shareholders have sacrificed 40,000 rupees. Sacrifice, जो उतना भी sacrifice होगा वो सब capital reduction account में credited होगा. All the sacrifice by debenture holders, shareholders are credited to capital reduction account. Shareholder की value कम हो जाएगी और इसको अप्रूव करने के लिए कोर्ट से अप्रूवल आता है. ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से इसका अप्रूवल आता है कि आप लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन करके सैक्रिफाइस कर सकते हो और जो लायबिलिटी है, शेयर्स की तरफ लायबिलिटी है, उसको आप कैंसिल कर सकते हो. Okay, you can cancel some shares or you can reduce the face value. Reducing the share value of stakeholders. यहाँ पे 10 थी वैल्यू, उसको उन्होंने 6 में कन्वर्ट कर दिया. So this is the process of reconstruction. The process says the face value is reduced, that means the liability is reduced in respect of face value. Now the paid up value is reduced. When paid up value is reduced, that means the amount is cancelled. जो हमने भरा है पैसा वो उन्होंने थोड़ा कैंसिल कर दिया है. Company is reducing the capital to create the reserves for reviving the company. यहाँ पे paid up value क्यों reduce किया? This will help the company to revive. This is a process of reconstruction. Company can change the share capital. It is written in the articles of association. Okay. Company can change the share capital. It is written in the articles of association. Company can change the paid up value and face value if it is written in the articles of association. And the sacrifice made by the shareholders is the amount which is debited in the amount debited in share capital account is the amount lost. The capital which is lost, okay, sacrificed by shareholders, that will be debited. If any balance is removed, if any reserve is removed, reserve for bad debts, you have to cancel reserve for bad debts, reserve for provision for taxation. Okay, any reserve cancelled, you have to debit the reserve. This amount is cancelled and this amount is credited to capital reduction account. Okay, reserve cancelled. So reserve is debited and capital reduction account is credited. Why this reserve is cancelled? Because it is not utilized. लॉस हुआ है तो प्रोविजन फॉर टैक्स की जरूरत नहीं है. लॉस में हम लोग को टैक्स नहीं भरनी पड़ती है, राइट? अगर कंपनी लॉस में है तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या रखे करेंगे, उसको कैंसिल कर देना ही सही रहेगा. ओके, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिखेगा तुम लोगों को. प्रोविजन फॉर टैक्स
दिखेगा, लेकिन करंट ईयर में लॉस है, और करंट ईयर में अगर लॉस है तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो बैलेंस शीट में है उसको निकालना है, अपने को रिमूव करना है। रिमूव करना है तो एंट्री के लिए ये अमाउंट हम कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ से अमाउंट निकालेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को डेबिट लिखेंगे, और उसको रिमूव करने के लिए और वो अमाउंट किस में डाल देंगे, टेम्पररी अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। जो काम आएगा, ये पैसा हम लोग को किस में काम आएगा, कंपनी को रिवाइव करने में काम आएगा। Okay, we are decreasing the liabilities. Okay, our liability first reduced is share capital. Share capital की liability को reduce किया तो credit से debit में लेके आए. It is done by companies for various reasons. उसको अपने capital structure को efficient बनाना है. So notice is sent to the share capital shareholders. नोटिस भेजा जाता है कि हम लोग ने रेजोल्यूशन पास किया है एंड वी विल रिवाइव द कंपनी विथ योर अमाउंट. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिडक्शन बाय शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कम हो गई. यहाँ पे रिजर्व्स हमने कन्वर्ट कर दिया, रिजर्व्स का अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया. So this is the process of decreasing the company's shareholder equity through share cancellation. हमने शेयर कैपिटल को कैंसिल किया या पेड अप वैल्यू को चेंज किया तो उस अमाउंट को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर को रिवाइव करने के लिए हम लोग कर रहे हैं. कंपनी को बहुत लॉस चल रहा है, इसलिए कंपनी को रिकवर करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास. हम लोग बाहर से हेल्प लेना नहीं चाहते हैं. हम लोग को कोई मर्जर करे, एक्वायर करे, ये हम लोग नहीं चाहते कि कोई हम लोग की कंपनी, हमारी कंपनी को एक्वायर करे. इसलिए हमने रेजोल्यूशन पास किया है कि क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स और रिजर्व्स, डिबेंचर होल्डर्स, जो अंदर के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, उन सबको अपना सेक्रीफाइस करके कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करनी है. सो दिस इज द प्रोसीजर. You will get approval from the court, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. वहां से एक बार अप्रूवल आ गया तो ये प्रोसेस चालू हो जाएगा. तो जब ये प्रोसेस चालू होगा तो हम लोग को ये एंट्रीज पास करनी है. हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कंपनी डूब रही है उसको हम लोग बचा रहे हैं. ठीक है. यू आर ऑन द स्टेबल ग्राउंड एंड you are a shareholder, you are on a stable ground, you are a debenture holder, you are a creditor. आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप स्टेबल ग्राउंड पे खड़े हो और सामने कोई आपके डूब रहा है, तो जो स्टेबल ग्राउंड पे खड़ा है वही बचा सकता है. जो डूब रहा है उसको बचाना है, तो हम लोग अगर डूब रहे हैं तो हम लोग नहीं बचा सकते. अगर हम लोग स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो हम लोग किसी को रिवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं. तो ये क्या है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, विदाउट थर्ड पार्टी का हेल्प लेते हुए. हमने किसी से मर्जर करने को नहीं बोला है, हम लोग खुद ही रिवाइव कर रहे हैं कंपनी को. और ये प्रोसीजर के लिए पहले हम लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ती है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से परमिशन लेने के बाद, अप्रूवल लेने के बाद हम लोग कंपनी को रिवाइव कर लेंगे. ठीक है. कैसे करेंगे, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स साथ में मिलके अपना अमाउंट कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करके यहाँ पे हम लोग रिजर्व्स को रिमूव करेंगे. ठीक है, बैलेंस शीट से. डिबेंचर होल्डर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, डेबिट में आएगा. क्रेडिटर सेक्रीफाइस करेंगे, लायबिलिटीज रेड्यूस होगी तो लायबिलिटी क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगी टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. अगर लायबिलिटी बढ़ गई है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में टू लायबिलिटी अकाउंट. नाउ नेक्स्ट इज accumulated losses.
एक्यूमुलेटेड लॉसेस फिक्टिशियस एसेट्स, यानी जो एसेट्स मिसलेनियस कैटेगरी के हैं। फिक्टिशियस एसेट्स यानी जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजीज, गुडविल, इन सबको हम लोगों को राइट ऑफ करना है। ओके, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनटेंजिबल एसेट्स, यहाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जो हमारे बहुत बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सेलिब्रिटी ने एडवर्टाइजमेंट किया, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट सेलिब्रिटी ने इंडोर्स किया है, प्रमोट किया है, तो उस केस में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं उस करंट ईयर में। उस एक्सपेंस को राइट ऑफ कैसे करते हैं? 5 इयर्स में उस एक्सपेंस को धीरे धीरे करके एक्सपेंस को लिखा जाता है डेबिट साइड पे। एक साथ लिखेंगे तो कंपनी का लॉस दिखता है, इसलिए हम लोग उस अमाउंट को 5 इयर्स में राइट ऑफ करते हैं, डिवाइड करते हैं 5 इयर्स में और उसको राइट ऑफ करते हैं। अगर ऐसा कोई एक्सपेंस है तो हम लोग कहाँ से डेबिट करेंगे? जैसे पीएनएल से डेबिट करते थे पहले हम लोग पीएनएल से डेबिट करते थे। अभी पीएनएल के जगह पे क्या लिखना है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, टू गुडविल, टू पेटेंट, टू ट्रेडमार्क्स। तो ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हम डेबिट करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे। All the fictitious expenses, losses will be debited to capital reduction account. The point to be remembered is the intangible assets are called fictitious assets, and these expenses are debited to capital reduction account. Any legal expenses for reconstructing the company, you have to debit in the capital reduction account. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जितना अमाउंट पड़ा है उसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस कर लिए, फिर भी कुछ अमाउंट बच जाता है। इफ सम बैलेंस इज लेफ्ट, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके, सो दिस इज द ट्रीटमेंट given to all those intangible assets. They are amortized, written off in one then more profitable financial year. इसमें राइट ऑफ एक ही साथ कर रहे हैं हम लोग। ओके, ये जो लिस्ट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर का डिस्काउंट पे इशू किया, लॉस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग कमीशन, ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रोमोशनल मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग को राइट ऑफ करने हैं। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? पीएनएल से राइट ऑफ करते थे पहले, अब हम लोग पीएनएल की जगह पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखेंगे। ओके, पीएनएल का डेबिट बैलेंस अगर है, असेट साइड में पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस है उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, टू लॉस ऑफ कंपनी, टू एक्सपेंसेस ऑफ प्रमोशन, to discount allowed on shares, to preliminary expenses, note down this question.
Prakash Limited received the sanction of court for reducing the share capital. पहले अप्रूवल आ गया है, सबसे पहले अप्रूवल आएगा, फिर हम लोग को बोला है कि अपनी लाइबिलिटी कम करो, reduce the share capital for internal reconstruction. Cancellation of 25,000 old preference shares of 20 each fully paid by the issue of same number of new preference shares of rupees 15 each fully paid. इसकी पेड अप वैल्यू को चेंज कर रहा है, 20 से 15 कर दिया है, ठीक है। पेड अप वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो एंट्री क्या आएगी, इसकी फेस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, इसकी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू वी आर कैंसलिंग ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, जो कैंसिल करेंगे वो डेबिट साइड में आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 into 25,000, 20 का कैंसिल किया है ना, 20 into 25,000 शेयर्स, कितना आएगा अमाउंट, 5 lakhs, 5 lakhs डेबिट में आएगा, ओल्ड प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में 20 into 25,000 ब्रैकेट क्लोज, डेबिट अमाउंट आएगा 5 lakh टू न्यू प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट, टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 shares multiplied by 15, 3,75,000, क्रेडिट साइड में 3,75,000। अभी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं हो रहा है, डेबिट में 5 lakhs है, डेबिट में 5 lakhs है और क्रेडिट में 3,75,000 है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो जो बैलेंस नहीं हो रहा है वो सैक्रिफाइस किया है किसने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अपनी अमाउंट को सैक्रिफाइस किया है, 1,25,000 का सैक्रिफाइस किया है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,25,000। ओके, फर्स्ट एंट्री समझ में आया, क्लियर है तो लिखो क्लियर चैट में। फर्स्ट एंट्री का फेस वैल्यू चेंज हो गया, 20 से 15 हो गया, 5 रुपया सैक्रिफाइस किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने ऑन 25,000 शेयर्स। ओके, फर्स्ट एंट्री क्लियर। सेकेंड एंट्री, cancellation of 25,000 old equity shares of 15 each fully paid up by the issue of equal number of equity shares of rupees 10 each fully paid. Same example. फेस वैल्यू चेंज हो गया, जो 15 था फेस वैल्यू उसको उन्होंने 10 में कन्वर्ट कर दिया। इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू 15 है उसको चेंज कर दिया 10 में। कैंसिलेशन लिखा हुआ है, जब भी कैंसिलेशन होता है मतलब न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड शेयर्स एंड इशूइंग न्यू इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 25,000 पहले भी थे, बाद में भी 25,000 शेयर्स ही रहेंगे, लेकिन उनकी फेस वैल्यू 15 से 10 हो जाएगी।
एंट्री क्या आएगी, ओल्ड इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट 15 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 शेयर्स 3,75,000 डेबिट में आएगा कैंसिलेशन का, टू न्यू इक्विटी कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में 25,000 इंटू 10 2,50,000 डिडक्ट करेंगे 3,75,000 माइनस 2,50,000 3,75,000 डेबिट में है और क्रेडिट में 1,25,000 बैलेंस नहीं हो रहा है ना डेबिट क्रेडिट, तो नीचे क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,25,000 okay. Next, to write off C point, to write off debit balance मतलब loss, debit balance of P&L, this is a loss of company, लॉस ऑफ कंपनी को राइट ऑफ करना है। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, कुछ P&L से राइट ऑफ होता है ना हमेशा, वैसे हम P&L से राइट ऑफ करते हैं, P&L में डेबिट करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं। यहाँ पे P&L की जगह किसने ली है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ने P&L की जगह ले ली, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,05,000 to P&L account 1,05,000. Next, to reduce the value of machinery by rupees 45,000 and that of goodwill rupees 20,000. मशीनरी की वैल्यू रेड्यूस करनी है, यानी मशीनरी को क्रेडिट में लेके आएंगे। मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है, असेट होता है, मशीनरी असेट का बैलेंस डेबिट होता है, उसको कम करने के लिए क्रेडिट में लेके आएंगे टू मशीनरी अकाउंट। गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है, असेट है, उसको कम करने के लिए, रेड्यूस करने के लिए क्रेडिट में लेके आएंगे, मतलब दोनों क्रेडिट में आएंगे टू मशीनरी अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। इसकी वैल्यू रेड्यूस वैसे तो हम P&L से राइट ऑफ करते थे, अब हम लोग कैपिटल रिडक्शन से डेबिट करके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 45 और 20 65, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 65,000 टू मशीनरी अकाउंट 45,000 to goodwill account 20,000. Next, to reduce the value of investment to market value by writing off rupees 40,000. Reducing the value of investment. Investment का बैलेंस कौन सा होता है, असेट साइड में डेबिट बैलेंस होता है, उसको रेड्यूस करना है, असेट को रेड्यूस करना है, तो डेबिट बैलेंस से क्रेडिट में आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, क्रेडिट साइड लिखेंगे 40,000। वैसे तो हम P&L में डेबिट करते हैं, लेकिन अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 40,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000. Everything happens with the approval of National Company Law Tribunal for reducing the liability and reducing the value of assets. First example of cancelling 25,000 preference shares of 20 each face value.
We have issued new shares, preference shares of face value 15. 3 entries: old preference capital debited, new preference capital credited. The balance will go to the capital reduction account. Same example with equity shares, cancelling the old equity shares of 15 and issuing new equity shares of 10 of rupees 10 each. Equity capital, old equity capital cancelled, new equity capital issued to capital reduction account. Writing off the debit balance, that is loss of company 1,05,000, reducing the value of machinery by 45,000, goodwill 20,000 to reduce the value of investments by 40,000. So when the balance of debit we transfer, it will be credited. The loss is credited here because the loss is debited to capital reduction account. Machinery will go from debit to credit. The value of machinery is reduced. Goodwill is an intangible asset. A loss-making company should not have goodwill. It should be removed from the balance sheet. Asset is credited because the goodwill is written off. Asset is having a debit balance, it will go to credit if the value of investment is reduced. If you compare with the market value, the value of investment is reduced. So you will write off 40,000. When you will prepare the ledger of capital reduction account, you will find the credit balance is heavy and debit balance is not heavy. The credit balance is heavy, so you will get the debit balance balancing figure to capital reserve 40,000. The balancing figure is credited to capital reserve account. This is the ledger of capital reduction account. Debit side, you will write all the expenses and the value of machinery which is reduced, the goodwill which is written off, investment value which is reduced. If you see, the preference capital has sacrificed 1,25,000. Equity shareholders have sacrificed 1,25,000. So total is 2,50,000. Credit is heavy. You will write the same figure 2,50,000 here and you will deduct these four figures from 2,50,000. You will get a balancing figure of 40,000. So this balancing figure is transferred to capital reserve account.